पहला क्वेश्चन संस्कृत के फिर से 10 VVI ऑब्जेक्टिव 2022 एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान जो होता है माँ बाप की जो संस्कार देता है, ये कहता है माँ बाप का ही संस्कार है, इनके माँ बाप के ही संस्कार के कारण इनका जो बेटा बेटी जो है इस अच्छा है। तो संस्कार के कारण ही जो होता है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कार से। संस्कार कुल कितने होती है? तो 16 होती है। अगर पूछेगा संस्कार कति संति, संस्कार कति संति, संस्कार कितने होते हैं? तो आंसर होगा 16। क्वेश्चन नंबर 2, किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष, इसका आंसर क्या होगा? भारतवर्ष ए। देवता भी गाते हैं गीत भारतवर्ष के, जो है भारत की जो परंपरा है इसका विशाल परंपरा गाई जाती है, इसकी देवता भी गाते हैं इनके गुण को। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्य को जो होता था कहा जाता था ब्रह्मचारी। इसका आंसर होगा ब्रह्मचारी। पहले शिष्य को मुंडन कराया जाता था, गुरु के घर में प्रवेश करने से पहले उसको फिर मुंडन कराया जाता था, गुरु के घर में शिक्षा को पालन करते हुए अध्ययन करता था। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वेश शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा गया था? तो विजयांका को। किसने कहा था? अगर पूछेगा किसने कहा था तो दंडी ने ही कहा था सर्व शुक्ला सरस्वती किसको? विजयांका को। तो इसका आंसर होगा दंडी ने। इसका आंसर होगा दंडी। कहा गया था किसको? विजयांका को। कहा था किसने? तो दंडी। ध्यान रहे क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया उसी पर। सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी ने किसको कहा था? तो सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा था, हम बता चुके हैं कि उसको विजयांका को कहा था। सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी ने विजयांका को कहा था। क्वेश्चन नंबर 6, कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? किस ग्रंथ से संकलित है? कर्ण से दानवीरता में देखेंगे थे कर्ण जो है दान है, जो कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिया था। कौन? कर्ण। तो इसका आंसर होगा कर्णभार। इसका आंसर होगा किस ग्रंथ से? तो कर्णभार से लिया गया कर्ण से दानवीरता पाठ। 7वां नंबर क्वेश्चन है, पटना में कमोदी महोत्सव जो होता है किसके शासनकाल में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासनकाल में जो होता था कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। जो कि पूछेगा किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में। आज भी कमोदी महोत्सव पटना में मनाया जाता है। कमोदी महोत्सव किसके काल में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 8, आर्यवल्क ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो आर्यवल्क की पत्नी जो थी मैत्रेयी थी। तो आर्यवल्क ने आत्मतत्व की शिक्षा मैत्रेयी को दिया था, अपनी पत्नी को। किसने दिया था? आर्यवल्क की पत्नी पूछेगा कौन था? तो मैत्रेयी। आर्यवल्क रागी अस्ति। आर्यवल्क की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी। 9वां नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो आंसर होगा मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, जो कि है कंठोपनिषद, कंठ, ईशावास्य, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 10, काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर ले। काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ के लेखक जो है राजशेखर है। अगर पूछेगा कुटनीमताख्यम काव्य की रचना किसने किया था? तो उसका होगा दामोदर गुप्त। इसका आंसर काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो राजशेखर। सभी क्वेश्चन VVI है, इसको नोट करके याद कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर